अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और आफ़ियत वाली, अमन और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लहन क्या है, लग़वी मायनी। लहन के मायनी गलती के हैं। इस्तिलाही मायनी, इस्तिलाह क़ुरा में कुरान मजीद को गलत पढ़ना या तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ना लहन कहलाता है। लहन की इक़साम। लहन की बुनियादी तौर पर दो इक़साम हैं। नंबर 1 लहन जली, नंबर 2 लहन ख़फ़ी। ठीक है, लहन जली कहते हैं जो बड़ी गलतियां हैं और ये हराम दर्जे की गलतियां हैं, और लहन ख़फ़ी छोटी गलतियां और मकरूह दर्जे की गलतियां। पहले हम देखते हैं लहन जली। लहन जली बड़ी और वाज़ेह गलती को कहते हैं। लहन जली हराम गलती है, लिहाजा ऐसी गलती से बचना लाजिम है। अब हम देखेंगे कि लहन जली की इक़साम क्या हैं, यानी कौन कौन सी गलती लहन जली में आती है। इसकी कुल 5 इक़साम हैं। नंबर 1 हर्फ को हर्फ से बदल देना। किस तरह हर्फ को हर्फ से बदलेंगे तो गलती होगी? जैसे कुल को कुल पढ़ देना, यानी यहाँ पे क़ाफ मोटा आना था और इसको हमने काफ बारीक डंडे वाला पढ़ दिया, तो ये लहन जली है, ये हराम दर्जे की गलती है। तो हमें चाहिए कि हम इसको सही करें। और ये कब सही होगी ये गलती? ये गलती तब सही होगी जब हम मखारिज को सीखेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि हमने इस क़ाफ को कैसे अदा करना है और इस काफ को कैसे अदा करना है। ठीक है, तो यह है कि हमने हर्फ को हर्फ से बदल दिया और हराम दर्जे की गलती हो गई। तो इसका ख्याल रखना है। ये इंशाल्लाह तब पॉसिबल होगा जब हमें मखारिज की नावहा होगी, हमें मखारिज की समझ होगी। नंबर 2 किसी हर्फ को बढ़ा देना या कम कर देना, जैसे कतबा को कतबा पढ़ना। ठीक है, कतबा। अब यहाँ पे हमने इस बा को लंबा कर दिया, तो ये भी हराम दर्जे की गलती है। ये तजवीद में आप सीखेंगे और मखारिज में भी हम पढ़ेंगे कि हरूफ मद्दा कौन से होते हैं और उनको कितना खींचना होता है, और तजवीद में भी फिर आपको बताया जाता है और वहाँ पे भी आपको मौका मिलता है सही तरीके से इन चीज़ों को जज करने का और पढ़ने का। तो किसी हर्फ को बढ़ा देना या कम कर देना, जैसे कातबा को कतबा पढ़ना। ठीक है, किसी भी, अब अगर सिर्फ बा को नहीं, अगर आप ता को लंबा कर देंगे तो भी ये गलती हो जाएगी। जैसे कह दें कताबा, ये भी गलती हो गई। ये भी हर्फ की हरकत को जब हम बढ़ा देंगे तो वो गलती हो जाएगी। हरकत और सकनात की गलती करना, जैसे जो लाम है यहाँ पे साकिन है, अगर हम इसको पढ़ दें अलहम्दु, आला ला पे भी ज़बर लगा दी, तो ये हरकत और सकनात को बदल दिया, तो ये भी गलती हराम दर्जे की गलती होगी। फिर नंबर 4 पे देखें, मुशद्दद हर्फ को मुखफ़फ़ करके पढ़ना, जैसे यज़क्का था, इसको अगर कोई पढ़ेगा यज़का, तो ये फिर हमने गलती कर दी हराम दर्जे की। फिर मुखफ़फ़ हर्फ को मुशद्दद पढ़ना, जैसे ज़करा को ज़क्करा पढ़ना। तो ये 5 किस्म की गलतियां हैं जो लहन जली में हराम दर्जे की गलतियों में आती हैं, जिनको हमें अवॉइड करना है। और यहाँ पे बताया कि हर्फ को हर्फ से बदल देना, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू मखारिज। ठीक है, मखारिज आते होंगे तो हमें पहचान होगी कि किस हर्फ को कहाँ से अदा करना है, तो हम हर्फ को हर्फ से नहीं बदलेंगे। और फिर ये भी तजवीद में भी आएगी और इसमें हरूफ मद्दा आप मखारिज में भी पढ़ेंगे। बाकी ये जो हरकत और सकनात वाली गलती है, ये तो वैसे ही ख्याल रखना है। ठीक है, और इसी तरह से ये भी कि मुशद्दद को मुखफ़फ़ ना करें और मुखफ़फ़ को मुशद्दद ना करें। ये सब गलतियाँ लहन जली का हिस्सा हैं। अब देखेंगे कि लहन ख़फ़ी क्या है। लहन ख़फ़ी वो मकरूह गलती है कि जिससे बचना बेहतर है, जैसे रब्बुका, रब्बुका के रॉ को पुर करने की बजाय बारीक पढ़ दिया जाए। जैसे इसको पढ़ना है रब्बुका और हम पढ़ें रब्बुका, रब्बुका, तो ये फिर सिफ़ात की गलती है, छुपी हुई गलती है।
جس کو وہی جج کر سکتا ہے، جس کو وہی سمجھ سکتا ہے، جس کو تجوید کے اصول پتہ ہیں اور وہ تجوید سے پڑھنا جانتا ہے، تو جس کو حروف کے مخارج کے ساتھ ساتھ ان کی صفات کا بھی پتہ ہوگا، وہ پھر لحن خفی سے بچ جائے گا۔ تو اس مقصد سے ہمیں مخارج اور تجوید دونوں کو سیکھنا ہے تاکہ ہم غلطیوں سے پاک تلاوت کر سکیں، ہر طرح کے لحن سے، ہر طرح کی غلطی سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں اور ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔